विजुअल आर्ट माने कि चित्रकला एकर बहुत सारे प्रकार बाटे। बकेर हर प्रकार अपन आप में बहुत ही अनुपम और रूप नायाब बाटे। सबको के नमस्ते। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाटे। जी हाँ, आज हमनी बतियाब स चित्रकला माने कि विजुअल आर्ट के एगो प्रकार जेकर नाम है प्रिंट मेकिंग और एकर बारे में जस्ती जानकारी हासिल करे के हमनी ई बखत अली स इजोदोरोज कैथ्रो कोको में हाइजा एगो ऐसन हुनरबाज बाटे जेकर नाम है अरवेश बुदना और वो प्रिंट मेकिंग की दुनिया में अपन भीतर के जो कलात्मकता बाटे ओकर सृजनात्मकता बाटे आज ओकर प्रदर्शन करी। तो सबसे पहले नमस्ते अरवेश। नमस्ते अभी। अरवेश हमने के बतावा कि अरवेश बुदना की है। तो अरवेश बुदना एक नौजवान है जो कोस्टल ईस्ट रीजन में रहता हूँ और जब हम बात करते हैं ईस्ट कोस्टल रीजन के ऊपर तो जॉगिंग के टॉपिक ज़्यादा सामने आते हैं। तो मैं रोज़ जॉगिंग करने जाता हूँ जो 10 मिनट का रास्ता है। मतलब बगल में बातें है जा। जी हाँ। तो पैदल जाते ही तो 10 मिनट का मैं 2 या 3 मिनट। और मैं बात करना चाहता हूँ आर्ट एंड डिज़ाइन की दुनिया को और ज़्यादातर प्रिंट मेकिंग क्या है मैं आपको बताऊँगा। हमने के बताओ कि आप कब से शुरू कर ली हवा आर्ट के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिलचस्पी दिखाने का? तो बचपन से ही मैं और मेरे भाई मेरे कज़िन के पास रहने जाते थे जो वकवा के रहने वाले हैं। तो हम एक कंपटीशन की तरह करते थे जो जिसके ड्राइंग ज़्यादा करीब आते थे मेरे कज़िन की तरह। तो ऐसे करते करते एक प्रैक्टिस बन गया। तो तब वो ज़्यादा डेवलप हुई प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर और सेकेंडरी अपर लेवल तो ये मेरी फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था आर्ट एंड डिज़ाइन और ज़्यादा वक्त आउट रूम में बिताता था। तो ऐसे करते करते तो मैंने सोचा और अपनाया आर्ट एंड डिज़ाइन को फाइन आर्ट्स। तो आज मैं यही करता हूँ, यही मेरी दुनिया है। अरवेश हमने के बतावा कि HSC के जो प्रोजे बातें सबमिट करे के जब आप एगो HSC के छात्र रहला तब आपके प्रोजे कौन सी रहल ओकर टाइम कौन सी रहल एकर बारे में सब वजह हमने के बतावे। जी हाँ, मेरी प्रोजेक्ट ज़्यादा कल्चर पर था। संस्कृति। तो मैंने चूज़ किया शादी और ज़्यादातर कौन सी बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट था शादी में। तो वो आते हैं 7 vows 7 वचन। हाँ, क्या है हाँ। 7 फेरे तो क्या है तो मैंने डिस्प्ले किया मेरे बोर्ड पर मेरे कैनवा पर डिफरेंट लेवल के मोमेंट्स 7 फेरे जो सिंदूर जब डालते हैं। जहाँ बिल्कुल आज हुनरबाज कार्यक्रम के मुख्य विषय है चित्रकला माने कि विजुअल आर्ट और हमने के जिन मुख्य मेहमान है ओकर नाम है अरवेश बुदना। अरवेश, अब हमने के ई बतावा कि जब आप अपन HSC समाप्त कर ली हवा तो कौन सी कर ली ओकर बाद? तो HSC के बाद फाइन आर्ट्स अवेलेबल नहीं था क्योंकि वो दौरान 2 साल बाद फाइन आर्ट्स होता था। तो मैंने ऑप्शन नहीं था तो मैंने फैशन डिज़ाइन किया।
फैशन डिज़ाइन करते समय 2 साल कंप्लीट हो गया था। तब एगो डिप्लोम कर लिया हुआ। डिप्लोम, तो वो एक डिग्री प्रोग्राम था, पर मैंने कंप्लीट किया एक डिप्लोमा लेवल, क्योंकि मैं फाइन आर्ट्स शुरू कर चुका था। अच्छा। तो मैं फर्स्ट ईयर फाइन आर्ट्स पे था, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो कैसे आप अपन समय के मैनेज कर लिया हुआ उस वक्त? बहुत कठिन था, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट प्रैक्टिकल था। तो एक कोर्स के असाइनमेंट फिनिश करके बाद तो मैं दूसरा कोर्स के असाइनमेंट करता था। तो ज़्यादा इजी नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि एक को चूज़ करना था। तो मैंने फाइन आर्ट्स को चूज़ किया। तो फाइनल ईयर फैशन डिज़ाइन पे मैंने छोड़ दिया। अच्छा। तो मैंने डिप्लोमा पाया। तो तब मैं फाइन आर्ट्स कंटिन्यू किया। ओके। फाइन आर्ट्स डिग्री, और फिर रिसेंटली मैंने मेरी मास्टर्स किया विजुअल आर्ट्स पे। हमने की बतावा कि विजुअल आर्ट्स से जुड़ल कौन कौन प्रकार के चैलेंजेस बाते, और चैलेंजेस के साथ साथ अंदर से भीतरे से कौन प्रकार के फीलिंग्स, कौन प्रकार की भावना आप महसूस कर लिया हुआ जब ई 5 बरिस के दरमियान है सब आप कर लिया हुआ? तो फाइन आर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्टीज लाता है एक स्टूडेंट के जीवन में। जैसे कि मॉड्यूल्स स्कल्पचर है, फोटोग्राफी है। तो ये सब्जेक्ट्स, ये मॉड्यूल्स क्यों डिफ़िकल्ट हैं? क्योंकि हम स्टूडेंट्स बस में सवार करते हैं, तो बस में मटेरियल्स अच्छा। कैरी करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होता है, क्योंकि ढेर सामान बातें, स्कूल समय तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। जी। तो हम स्टूडेंट, फाइन आर्ट्स स्टूडेंट अपने बड़ी सामान के साथ बस में ठहर जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये एम्बैरेसिंग होते हैं, तो ज़्यादा इजी नहीं होता। और फिर मॉड्यूल जैसे फोटोग्राफी की तरह फोटोग्राफी करने के लिए एक स्टूडेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफी के लिए कैमरा होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट कैमरा किन सके। तो ये सब, और प्रिंटिंग को भी, तो उस ज़माने में तो प्रिंटिंग फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थी, तो ज़्यादा खर्च करना पड़ा क्वालिटी फोटोग्राफी करने के लिए। तो ये सब चैलेंजेस जो हैं ज़्यादा फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल और ट्रांसपोर्ट। और एक बाद अनुभूति, यानी कि कौन कौन प्रकार की फीलिंग्स, कौन कौन प्रकार के अच्छाई आप महसूस कर लिया होगा? तो अच्छाई बहुत है, क्योंकि मैंने पेंटिंग सीखा, मैंने ड्राइंग सीखा, मैंने स्कल्पचर सीखा। स्कल्पचर में वायरिंग, मोल्ड एंड कास्टिंग, जो बाद में दिखाऊंगा, अच्छा। जो सीमेंट के साथ करते हैं, और मेटल वर्क भी सीखा। क्या हो मेटल वर्क? मेटल वर्क सुधे करके चाहिए हम स्क्रैप मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जो मैकेनिक के पास रहते हैं, जो फेकल टूटल जो जी स्क्रैप। तो हम ये ज़्यादा पार्ट्स लेते हैं और कुछ बनाते हैं। तो मैंने एक बर्ड बनाया था, तो वो वहीं पर रह गया। उड़ गए वहीं पर रह गया। और सीमेंट
के स्कल्पचर किया और सीमेंट के लिए 3D था और 2D थी। तो ये सब, और मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स भी किया फाइन आर्ट्स पे। तो ये सब मुझे आर्टिस्टिक वैल्यूज़ के लिए बहुत हेल्प किया। तो बहुत सीखा जो एक आर्टिस्टिक पर्सन होने के लिए। तो मैं आज कह सकता हूँ कि मैं काफ़ी जान चुका प्रिंट मेकिंग के लिए, सिल्क पेंटिंग क्या है, पीरोग्रावियर क्या है। तो ये सब एक्सपीरियंस कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। एगो हुनरबाज बने के उतना फासिल नहीं बाते, काहे कि ओकर पाछे ढेर मेहनत करे के चाहिए। और जब आप मेहनत करत हवा त लगातार अभ्यास करे के चाहिए। जैसे कि कबीरदास बोलले बाते कि करत करत अभ्यास, जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात, सिल पर करत निशान। जितना आप अभ्यास करब तब जा करके आप एगो निपुण और साथ ही साथ कौशल हुनरबाज माने कि एगो स्किलफुल आदमी बनबा। जी हाँ, बिल्कुल। अब हमने के ई बतावा अरवेश कि जब आप अपन मास्टर्स कर लिया हुआ, अपन मिथ्रीस कर लिया हुआ, तब कौन एनाल्स में कौन आर्ट के जो फॉर्म बाते आप अपन आपके पारंगत माने कि स्पेशलाइज कर लिया हुआ। तो मैं डिग्री के समय के ही मैंने प्रिंट मेकिंग को चूज़ किया। तब एमए को भी मैंने प्रिंट मेकिंग को चूज़ किया। काहे प्रिंट मेकिंग हुई कि चूज़ कर लिया हुई? डिग्री के समय से ही मैं ज़्यादा एक ऐसे नौजवान हूँ जो मैं डिटेल्स के काम करना पसंद करता हूँ। जो पेंटिंग में ज़्यादा हम नहीं पाते, क्योंकि पेंटिंग हम ज़्यादा ब्रशेस इस्तेमाल करते हैं, लार्ज ब्रशेस। तो प्रिंट मेकिंग ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम ज़्यादा डिटेल्स करना पड़ता है, जिसके नाम रबर कट है, इंटाग्लियो, जैसे एक्वाटिंट, विस्कोसिटी, सेरीग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग। तो ये सब टेक्निक हम ज़्यादा सुनते नहीं हैं। तो मैं स्टूडेंट होते हुए मैं ये एक्सप्लोर करना चाहता था। तो पेंटिंग में कर चुका था, ड्राइंग में कर चुका था। तो ये दुनिया प्रिंट मेकिंग क्या है मैं एक्सप्लोर करना चाहता था, डिस्कवर करना चाहता था। अब हमने के बतावा कि प्रिंट मेकिंग के करला से कौन कौन प्रकार की समस्या, कौन कौन प्रकार की लिमिटेशन और डिफी यानी कि जो चुनौती बातें वो कर सामना कर लिया हुआ। प्रिंट मेकिंग एक ऐसा टेक्निक है जो हमें खुद डिसिप्लिन बनाती है, क्योंकि प्रिंट मेकिंग के प्रोसीजर्स ही ज़्यादा डिसिप्लिन हम फॉलो करना चाहिए। तो चलो अब हुनरबाज हमनी के जो मेहमान बा जेकर नाम है अरवेश बुदना, ओकर काम देखब सा और साथ ही साथ ओकर जो मेहनत बाते कैसे रंग लेके आल बाते चला देखब सा। तो अभी इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये एक स्क्रीन प्रिंट फ्रेम है, जो अभी ने बताया कि मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। तो मैं अभी शुरू करूंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूं। तो पहले मैं एक मार्किंग डालूंगा जो बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी प्रिंट कुछ गड़बड़ ना हो, ज़्यादा स्ट्रेट हो। तो एक मार्किंग ज़्यादा ज़रूरी है, इसे हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद हम जान लेते हैं फ्रेम कहाँ पर होगा, क्योंकि इंक डालने समय
हम नहीं देख पाएंगे कहाँ पर है। और ये हमारे पेपर जो ऑलमोस्ट सेम साइज़ है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगा। तो मैं यहाँ अपने फ्रेम को रख चुका हूँ। अब मैं अपनी इंक को प्रिपेयर करूँगा। जो ये है प्रिंटेक्स इंक कोट, जो स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ यूज़ करते हैं। ये एक इंडस्ट्रियल इंक भी है, जो कंपनी जो टी शर्ट वगैरह प्रिंटिंग करते हैं, यही इंक इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं मिक्स करूँगा। तो इस इंक हम सुपर ओपाक कहते हैं, जो हम डालते हैं ताकि हमारा इंक काफ़ी ट्रांसपेरेंट ना हो। तो ये हमारे इंक को ओपाक बनाते हैं। ओपाक यानी कि हम काफ़ी फिक पेंट दिखाई देगा। ये एक स्क्वीजी है, जो रबर के बाद हम बनाते हैं। ये ज़्यादा हमारे हेल्प आते हैं जब हम इंक को खींचेंगे। तो जैसे हम देखते हैं, ये हमारे प्रिंट जो मेरे को प्रिंट मेकिंग की दुनिया अपन आप में बहुत ही जुली बातें, बहुत ही अलग बातें और ओकर भीतरे के कौन कौन काम बातें ओकर बारे में आज हमनी सिखत है सा। और वेश हमनी के जो मुख्य मेहमान बातें ई प्रिंट मेकिंग के बारे में जस्ती से जस्ती जानकारी देवत हवन। अरवेश हमने के बतावा कि प्रिंट मेकिंग से जुड़ल कौन कौन प्रकार के नवा नवा रचना ई बखत आप कर ले हवा और काहे हर प्रकार के विषय के ही आप चुन ले हवा। तो मैं ज़्यादातर मैंने रचना किया मेरे ऊपर ही खुद अपन जीवन में जो डिफ़िकल्टीज आई।
जब भी एगो व्यक्ति या फिर एगो कलाकार या फिर एगो हुनरबाज जो काम करेला ओकर भीतरे में एगो ड्राइविंग फोर्स रहेला। अरवेश, आपकी ड्राइविंग फोर्स के कौन सी बातें और कैसे आप हाई ड्राइविंग फोर्स के अपना के आप आगे बढ़ले हवा? तो एक आर्टिस्ट के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए वो है अच्छी खाना और अच्छी सोने के समय नींद। तो अच्छी नींद होना चाहिए। पर हम आर्टिस्ट के लिए ज़्यादा नींद भी हमारे कंडेम है। तो हमें एक पैटर्न ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो 30 मिनट्स की नींद बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, जब काम के बाद घर लौटा हूँ तो 30 मिनट के नींद ज़रूरी होना चाहिए। तब मैं उठकर काम करता हूँ, फिर बाद में फिर सोता हूँ। अब अरवेश, हमने की बतावा कि जब आपके एक बहुत बड़ा यात्रा रहल HSC से लेके अब ले, मतलब मास्टर्स ले, तब ई यात्रा में बहुत सपोर्ट मिलल बाते। अगर मिलल बाते के कौन कौन जना बाते जेकर सपोर्ट मिलल बाते और काहे? तो स्टूडेंट के समय मैं मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और बुफ्रे बेसे तो ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे टीचर, सेकेंडरी टीचर मिस्टर असलम एंड मेरी लेक्चरर, प्रिंट मेकिंग लेक्चरर डॉक्टर लकी नारायण, जो ज़्यादा मुझे बूस्ट किया, मुझे हेल्प किया मेरे डिग्री के समय पर। और भी दोस्तों जो साथ थे और हमने अपने काम किया साथ में, तो ज़्यादा सपोर्ट मिला सभी के साथ। तो जितना जिन दर्शकगण ई कार्यक्रम देखा था ई वक्त, उन लोग के कौन संदेश देवा? तो मैं संदेश देना चाहता हूँ जो इस फील्ड को चूज़ करना चाहता है या फिर HSC के समय ये सब्जेक्ट चूज़ करना चाहता है, तो मैं एनकरेज करता हूँ। और पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि अगर उसके बच्चे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई देता है तो ज़्यादा एनकरेज करना, क्योंकि आजकल SC HSC के लिए क्रेडिट्स मिलना पड़ता है। तो ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस करने के लिए समय होना चाहिए, पर एक स्ट्रेस फ्री के फीलिंग करते हैं ये काम दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है। तो मैं ज़्यादा एनकरेज करूँगा नौजवान को, स्टूडेंट्स को। जहाँ बिल्कुल चित्रकला माने कि विजुअल आर्ट एक बहुत ही सुंदर और अपन आप में एक बहुत ही नायाब विषय बाते। आप भी हर विषय में अपन कैरियर, अपन प्रोफेशन जो बातें, अपन मतलब नौकरी की दुनिया में बहुत बहुत प्रोस्पेक्ट बातें। तब बहुत बहुत धन्यवाद अरवेश कि आज हमनी के मौका मिलल बातें प्रिंट मेकिंग के बारे में जाने के और विजुअल आर्ट का है ओकर पाछे कौन कौन देफी बातें, कौन कौन चैलेंजेस बातें सीखे के मौका मिलल बातें। ता ई वक्त हुनरबाज कार्यक्रम समाप्त हुआ था, बकिर आप भी हर कार्यक्रम में सब बजा शामिल हो। हमनी के पता है हुनरबाज प्रोग्राम भोजपुरी चैनल MBC मौका। तबले अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्ते।